अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खटक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MLT डायरीज। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है लीवर फेल्योर, यानी लीवर का यानी जिगर का फेल होना, जिगर का काम बंद कर देना। नाजरीन, लीवर फेल्योर को समझने के लिए पहले हमें लीवर के बारे में जानना पड़ेगा, उसकी बनावट के बारे में जानना पड़ेगा, उसका काम जानना पड़ेगा। तो नाजरीन, लीवर है क्या? लीवर इंसानी जिस्म का दूसरा सबसे बड़ा आर्गन है, यानी उज़ू है। इसके अलावा इसे केमिकल फैक्ट्री भी कहा जाता है जिस्म की। नजरीन, जो लीवर है इसके 4 लोब हैं। जो लोब्स हैं बहुत सारे लिब्यूल मिलकर बने हैं, और ये लिब्यूल जो है ये बेसिकली स्ट्रक्चरल एलिमेंट है लीवर के। तो अब आते हैं लीवर के काम के बारे में कि लीवर का काम क्या है। नाजरीन, लीवर के बहुत सारे काम हैं, लेकिन सबसे अहम काम जो है वो मेटाबॉलिज्म का करना है। किस चीज का मेटाबॉलिज्म करना है? कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, प्रोटीन का, इनका मेटाबॉलिज्म करना है। नजरीन, ये जो लिब्यूल है ये प्रोसेस करते हैं ग्लूकोज को, जिसे हम शुगर भी कहते हैं, और ये शुगर जो है वो सेल के लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसे एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। नजरीन, ये जो ग्लूकोज है ये जीआई ट्रैक्ट से होते हुए लिब्यूल में आता है। तो हेपेटोसाइट सेल जो है, जो प्राइमरी सेल है लीवर के, वो उसे क्या करता है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में चेंज करके स्टोर कर देता है। फिर जब जरूरत पड़ती है तो फिर इसको प्रोवाइड करके जिसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नजरीन, ये हेपेटोसाइट है ये बाइल बनाता है। बाइल जो है इंतहाई जरूरी है लिपिड के डाइजेशन के लिए। इसके अलावा कूपर सेल जो है वो ब्लड को फिल्टर करके इससे बैक्टीरिया और टॉक्सिन बाहर निकालते हैं। इसके अलावा ये एक और चीज बनाता है जिसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। ये ब्लड को हेमरेज से बचाता है। लीवर के कुछ और अहम काम है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का बनाना, विटामिन की स्टोरेज करना, ब्रेक डाउन ओल्ड रेड सेल। नाज़रीन, लीवर फेल कैसे होता है, इसकी फेल्योर कैसे होती है? क्योंकि ये एक फिल्टर का काम करता है। ये टॉक्सिन को फिल्टर करके जमा करता है, जिससे इसको नुकसान पहुंच सकता है। नाज़रीन, लीवर फेल्योर की 2 किस्में हैं, एक है क्रॉनिक फेल्योर, एक है एक्यूट फेल्योर। क्रॉन जो फेल्योर है ये आम किस्म है लीवर फेल्योर की। इसकी वजूहात क्या है? अगर ज्यादा देर तक आप अल्कोहल के आदी हो तो फिर आपको क्रॉनिक लीवर फेल्योर हो सकता है। इसके अलावा स्लो हेपेटाइटिस बी और सी से भी आपको क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो सकता है। नजरिए, ये तो हो गई वजूहात जो क्रॉनिक लीवर फेल्योर की है। नजरीन, किस तरह ये फेल्योर होता है? नजरीन, सिरोसिस या जिगर के स्कार के जरिए लीवर को नुकसान पहुंचता है। आहिस्ता ये स्कार जो होते हैं ये लीवर को घेर लेता है, जिसकी वजह से लीवर को ब्लड सप्लाई रोक जाती है। इससे जिगर का मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, और इसके साथ फिल्ट्रेशन का काम भी स्लो हो जाता है, यानी टॉक्सिन भी नहीं फिल्टर हो सकते। इसके अलावा जो न्यूटन की मेटाबॉलिज्म है वो भी रुक जाती है, उसका काम स्लो पड़ जाता है, जिसकी वजह से लीवर को आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचता है। इस तरह फिर लीवर फेल्योर हो जाता है। अब आते हैं एक्यूट लीवर फेल्योर पे। नजरीन, ये इतनी आम नहीं है जितनी क्रॉनिक है लीवर फेल्योर है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पॉइजनिंग, और जैसे कि अगर आप एसिटामिनोफेन के ओवरडोज लेते हो तो उससे क्या हो जाता है कि आपका एक्यूट लीवर फेल्योर हो सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए और बी भी कि इन्फेक्शन की वजह से, यानी एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से भी आपको एक्यूट लीवर फेल्योर हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से जो हेपेटोसाइट है वो जल्दी मर जाते हैं। लीवर सिरोसिस जो है ये इरिवर्सिबल है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो तो सबसे पहले अल्कोहल को बंद करना चाहिए। जो बीमारी की प्रोग्रेशन है, अगर बीमारी बढ़ रही है तो उसको रोकने के लिए कुछ करना चाहिए, बीमारी को रोकना चाहिए। ट्रीट करना चाहिए कॉम्प्लिकेशन को जो लीवर फेल्योर की वजह से हो रही हो। नजरीन, क्रॉनिक लीवर फेल्योर की जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांटेशन है, इसके अलावा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नजरीन, प्रिवेंशन क्या है? नजरीन, प्रिवेंशन बी और ए के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जबकि सी के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस के लिए इंटरफेरॉन और दूसरी ड्रग राइबोविरिन जो वायरस की रेप्लिकेशन है उसको बंद कर देता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट जो है वो एक्यूट लीवर फेल्योर के लिए एसिटामिनोफेन की वजह से हो, कि ओवरडोज की वजह से हो, इसका इलाज पॉसिबल है, और इलाज म्यूकोमिस्ट के जरिए किया जाता है। जब एसिटामिनोफेन का ओवरडोज लिया जाता है तो फौरन म्यूकोमिस्ट
को एडमिनिस्टर करना चाहिए ताकि इसको मेटाबोलाइज करके निकालवा सके। नाजरीन, टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बिल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त हासिल हो।